हेलो एवरीवन। जय श्री नारायण प्यारे साथियों, जय श्री नारायण, जय हिंद, जय भारत। क्या हाल चाल है आप सबके? एक बार फिर से भैया आप सबका बहुत बहुत वेलकम है। हेलो बिट्टू, हेलो आरिफ, हेलो अमित, जय श्री नारायण। भाई हालत आज मेरी नाक बंद है ना, तो दिक्कत रहेगी थोड़ी सी। आराम से बात करेंगे अपन, आराम से पढ़ाएंगे, जल्दी कोई नहीं रहेगा, है ना। तो एक बार जल्दी जल्दी मुझे मुझे आप लोग कंफर्म करके बताओ, मैं सबके लिए ऑडिबल हूं ना? फटाफट से इन्फॉर्म कर दो मेरे को, फिर अपन स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के सेशन को। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। मोंटी, सोनू, अनस, आज अच्छे लग रहे हैं सर, आज अच्छा लग रहा हूँ। अरे मैं रोज अच्छा लगता हूँ, भगवान नारायण की कृपा है सब। हाँ, चलिए। सो बच्चों, आज जो है नौ टॉपिक ओपी टॉप, है ना। आज का जो टॉपिक है बच्चों वो बहुत ही अच्छा टॉपिक है ना। टॉपिक नेम इज, कहाँ गया पेन? ठीक है, ये रहा पेन। टॉपिक का जो नाम है वो है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड नंबर सीरीज। क्या टॉपिक का नाम है? नंबर सीरीज हमारे इस टॉपिक का नाम है। अब नंबर सीरीज हमारे इस टॉपिक का नाम तो है, लेकिन आपको ये नंबर सीरीज के टॉपिक के अंदर कुछ ना कुछ तो पता ही होगा, है ना, है ना। कि नंबर सीरीज में मैंने आपको सिखाया था कि पूरा की पूरा आपके पास एक बेहतरीन है, राइट। एक बेहतरीन टॉपिक है, एक सॉलिड टॉपिक है ये। इट्स अ वेरी सॉलिड टॉपिक, ठीक है। इट्स अ वेरी सॉलिड टॉपिक, बहुत ही सॉलिड टॉपिक है और बहुत ही अच्छा टॉपिक भी है। एंड इट इज वेरी इंटरेस्टिंग एज वेल। ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। यानी कि एक तरीके से अगर बोला जाए तो मैं यहां बोल सकता हूं, आपकी यहां पे ब्रेन की क्या हो जाएगी, अच्छी खासी एक्सरसाइज हो जाएगी। ओके सर, डीपीपी में सभी क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं। 120 में से 110 105 मार्क्स ही आ रहे हैं। अभी अच्छा है, 120 में से अगर आपके 110 आ रहे हैं, 105 आ रहे हैं, और जो 5-7 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं ना अमित यादव जी, उनके आप सॉल्यूशन चेक करो, आपको समझ में आएगा, ठीक है। वो आप सॉल्यूशन भी देखो। ऐसा नहीं है कि आपको सारे ही क्वेश्चन आप डीपीपी के कर पाए, है ना, ऐसा नहीं होता है। कुछ क्वेश्चन हम जनरली जो है टफ भी डालते हैं। कुछ क्वेश्चन हम हमेशा टफ भी डालते हैं, सो दैट कि आप थोड़ा एक्स्ट्रा सोचो, ऑर्डिनरी लोगों की तरह ना सोच के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग लगाओ, तब जाकर के तो आप उन क्वेश्चंस को क्या कर पाएंगे, क्रैक कर पाएंगे। ओके, चलिए तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं आज के सेशन को। आज के सेशन को आगे लेके चलते हैं। एक टॉपिक है, सारी क्वालिटी है ना। हाँ, ये मान के चलो, इस एक टॉपिक में इंटरेस्टिंग भी है, ब्रेन की एक्सरसाइज भी होगी, सॉलिड टॉपिक भी है, इंपॉर्टेंट भी, और एग्जाम में आते भी हैं। हाँ हाँ, ऑड आउट वाले मिल जाएंगे, ठीक है। अब मैं थोड़ी देर के लिए चैट ऑफ कर दूंगा तो मैं एटलीस्ट आपको समझा पाऊंगा, नहीं तो आप लोग बीच बीच में मेरा रिदम भी खराब कर देंगे। तो मैं नहीं चाहता कि रिदम खराब हो, चलने दो फ्लो में, है ना। देखिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है व्हाट इज नंबर सीरीज। नंबर सीरीज क्या है? व्हाट इज नंबर सीरीज, कि नंबर सीरीज क्या होती है, हाउ इट वर्क्स, और ये कैसे काम करती है, ठीक है। नंबर सीरीज क्या होती है एंड ये कैसे काम करती है। तो मैंने क्या कहा, नंबर सीरीज में बेसिकली क्या होते हैं, आपके पास कुछ नंबर्स होते हैं। अब नंबर सीरीज में क्या सिर्फ नंबर की ही सीरीज होती है? नहीं, जो सीरीज होती है, ये सीरीज आपके पास लेटर की भी सीरीज हो सकती है, और ये सीरीज आपके पास नंबर की भी सीरीज हो सकती है, और ये सीरीज आपके पास लेटर प्लस नंबर इन दोनों की सीरीज भी हो सकती है। इसका मतलब कई सीरीज ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें लेटर और नंबर दोनों होंगे, कई सीरीज ऐसे होगी जिसमें सिर्फ लेटर होंगे, और कई सीरीज ऐसी होंगी जिसमें भी नंबर भी होंगे। तो सीरीज को समझते हैं, क्योंकि फिर सीरीज चाहे नंबर की हो या लेटर की हो, हम उसे क्रैक कर लेंगे। तो हम सीरीज को समझते हैं, सीरीज क्या होती है। तो सीरीज इज अ सीक्वेंस ऑफ लेटर और नंबर। सीरीज में क्या होता है, बेसिकली एक सीक्वेंस होता है। एक सीक्वेंस होता है, हर नंबर के बाद एक नंबर होगा। जैसे आप देखो 6 के बाद यहाँ पे 13 आ रहा है, 13 के बाद 28 आ रहा है, तो इट्स अ सीक्वेंस, ये एक सीक्वेंस चला आ रहा है। तो ये एक सीक्वेंस है किसका, नंबर सीरीज का। अब 6 के बाद 13 का आना और 13 के बाद 28 का आना, इसका मतलब इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई एक प्री डिफाइंड रूल जो है वो अप्लाई हो रखा है। क्या हो रखा है? कोई एक पर्टिकुलर पैटर्न या कोई एक पर्टिकुलर लॉजिक। आपको वो पर्टिकुलर पैटर्न या लॉजिक को क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा। आपको वो लॉजिक समझना पड़ेगा, वो लॉजिक ढूंढना पड़ेगा कि 6 के बाद 13 कैसे आया,
13 के बाद 28 कैसे आया। ओके, तो जिस तरीके से 6 से 13 आ रहा है और जिस तरीके से 13 से 28 आ रहा है, उसी तरह से 28 से कोई और भी आएगा। तो आप इस तरीके से क्या करेंगे, इस तरीके से आप इसको ढूंढेंगे या समझेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में आप देखो, 6 के बाद में 13 आ रहा है, 13 के बाद में 28 आ रहा है और 28 के बाद में क्वेश्चन मार्क है। आपको ऑप्शन दे दिए ये चारों, 56, 57, 58 और 59। मान लो 56 दे दिए, 57 दे दिया, 58 दे दिया और 59 दे दिया। अब आपसे पूछा गया है कि बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर इनमें से कौन सा है। तो इस सीरीज में जो भी यहां पे लॉजिक चल रहा है, इस सीरीज में जो भी यहां पे लॉजिक चल रहा है, चाहे वो लेटर का हो या फिर वो नंबर का हो, आपको यहां पे उस लॉजिक को पहचानना पड़ेगा, उस लॉजिक को आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, तभी तो आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन का आंसर निकाल पाओगे। तो देखो यहां पे 6 से 13 कैसे आया, तो आप ये कह सकते हो सर कि याद है आपको मिक्स सिंबल, आपको याद है ना मिक्स सिंबल। तो मिक्स सिंबल में हम क्या करते थे कि दो सिंबल का यूज करते थे। मिक्स सिंबल में हम क्या करते थे, बेसिकली दो सिंबल का यूज करते थे। तो हम ये कह सकते हैं सर 6 से 13 को लेके आना है, इसका मतलब हम गुणा 2 करके प्लस 1 कर सकते हैं। तो 6 दूना 12 में 1 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। इसका मतलब ये तरीका है। हमें एक पैटर्न मिला है क्या, गुणा 2 प्लस 1। अब हम वहां पे आते हैं 13 से 28 पे आते हैं। तो 13 दूना 26, 26 में 2 जोड़ देंगे तो 28 आ जाएगा। तो अब आपने क्या देखा, अब आपने एक पैटर्न फिक्स कर लिया क्या, सर यहां गुणा 2 है, यहां गुणा 2 है, आगे भी जो भी आएगा सब में गुणा 2 ही करेंगे। लेकिन सर यहां पे देखो तो यहां प्लस 1 हुआ है, यहां प्लस 2 हुआ है, तो यहां पे प्लस 3 भी हो सकता है, यहां पे प्लस 4 भी हो सकता है। सो यहां पे 1 2 3 4 ये एक एडिशन का पैटर्न हो गया, और गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 ये भी एक पैटर्न हो गया। इसका मतलब अब आप लेंगे 28, 28 दुना 56, और 56 में जैसे ही 3 ऐड कर देंगे क्या आ जाएगा, 59। यानी कि आपके हिसाब से, यानी इस लॉजिक के हिसाब से हमारे पास क्या पैटर्न होना चाहिए, 59 होना चाहिए। तब हमें यहां पे इस क्वेश्चन में क्या मिला, इस क्वेश्चन में हमें एक पैटर्न मिला, और ये पैटर्न कौन सा है, ये पैटर्न हमारे मिक्स सिंबल का पैटर्न है। क्या ये बात आप सबको समझ में आई कि हम किस तरीके से सीरीज को सोचेंगे, किस तरीके से सीरीज के लॉजिक का पता करेंगे और किस तरीके से उस लॉजिक को यहां पर प्लेस भी करेंगे। लेकिन अब आपका क्वेश्चन ये आता है कि सर हमें कैसे पता लगेगा कि ये गुणा 2 प्लस 1 हुआ है। तो ध्यान रखिए, जब आप सीरीज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और जब आप ये देखेंगे कि 6 से 13 इस तरीके से आ सकता है, 13 से 28 इस तरीके से आ सकता है, तो धीरे धीरे आपको ये समझ में आ जाएगा कि मेरे को इस क्वेश्चन में ये वाला लॉजिक लगाना है, इस क्वेश्चन में ये वाला लॉजिक लगाना है। तब आपको इस क्वेश्चन का क्या आएगा, आंसर भी मिलेगा। यस सर, इट इज अ वेरी सिंपल लॉजिक। बिल्कुल एक सिंपल लॉजिक है, लेकिन ये अभी आपके पास नंबर छोटे हैं। 6 गुना 2 प्लस 1 भी तो आ रहा है सर। अच्छा ठीक है, अब आगे देखो। तो एक तो लॉजिक ये मिला, अब और देखो, और दूसरा लॉजिक भी कोई है क्या, वो भी जरा समझ लेते हैं कि क्या और भी कोई लॉजिक है यहां पे है क्या। तो देखो अगर हम यहां पे देखें, हम कह सकते हैं 7 का गैप है, और यहां पे देखो 28 दूना 56 प्लस 1 57। हाँ आप सोच सकते हो रोहित, वो भी आप सोच सकते हो, क्यों नहीं सोच सकते हो सर, +1 +2 +1 +2 चल सकता है। अभी मैंने एक सिंपल लॉजिक रखा है। अब आप यहां पे देखो, यहां पे कितने गैप आ रहा है, 15 का गैप आ रहा है। अब यहां पे कितने गैप आएगा, अब यहां पे कितने गैप आएगा, तो आप क्या बोलोगे कि सर 7 दूना 14 प्लस 1 15, तो 15 दूनी का 30 प्लस 1 31। तो इसका मतलब सर इस क्वेश्चन में एक लॉजिक और है, वन मोर लॉजिक, वन मोर लॉजिक। अब ये वन मोर लॉजिक क्या है सर, हमने पहले 6 और 13 का एक गैप लिया, फिर हमने 13 और 28 का एक गैप लिया, तो हमें 28 के बाद और ये नंबर का जो गैप है वो इसके पैटर्न पे होना चाहिए। तो हमने 7 और 15 का गैप का पैटर्न देखा कि भाई 7 के बाद 15 कैसे आ सकता है। तो 7 दूना 14 प्लस 1 15, तो 15 दूना 30 प्लस 1 31। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 28 में 31 को जोड़ता हूं तो मेरे पास जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, 59 आती है। तो मैं ये कह सकता हूं कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा, ये सही आंसर क्या होगा, ये सही आंसर मेरा 59 होगा।
ये सही मेरा क्या होगा, 59 होगा। सर अगर डबल लॉजिक लगेगा तो कौन सा राइट होगा? ठीक है, तो आप सभी को याद होगा कि पहली बात तो देखो, डबल लॉजिक नहीं लगने चाहिए। डबल लॉजिक एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। पहली बात तो हम ये बिल्कुल एग्जामिनर से एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि वो हमें डबल लॉजिक का कोई ऐसा क्वेश्चन ना दे जिसके अंदर कि हमारे को क्या रहे, परेशानी हो। ठीक है पवन, मैं देख के बताता हूं। यश कह रहा डाउट दो, क्या किसी क्वेश्चन में डबल लॉजिक लगता है क्या? अरे मेरे को यार पढ़ा तो लेने दो यार तुम लोग। सर नेसेसरी में कितने पेयर हैं? सर ये मल्टी 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 से भी होगा और किसी से नहीं हो सकता क्या? हो सकता है यश, ये मल्टी के अलावा सिंगल लॉजिक से भी होगा, मल्टी सिंबल से भी होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। अभी अभी हमने स्टार्ट किया है ना, तो अभी हम बताते हैं। देव सैनी कह रहा है सर नेसेसरी में कितने पेयर्स हैं? तो नेसेसरी के पेयर्स ढूंढने के लिए हमें अलग से रखना पड़ेगा, तब तक के लिए आप इंतजार करिए, है ना। एक बार पहले हम इसे कर ले। सर यूज ओनली इंग्लिश फॉर वुमन, डोंट हिंदी इंग्लिश प्लीज। सर यूज ओनली इंग्लिश फॉर वुमेन। I don't understand. Why are you saying Said? Use English for women. Sir, आप married हो? Yes, I'm married. I have 2 kids. सर इंग्लिश और रोमन यूज़ कीजिए प्लीज़, हिंदी में आती है, हमें नहीं आती हिंदी। सर सिर्फ इंग्लिश और रोमन यूज़ कीजिए प्लीज़, हिंदी में आती है, हमें नहीं आती है। वाह, what a boy. He is writing Hindi and he said कि he don't know हिंदी। कैसे कैसे लोग हैं? कहाँ से आते हो? किधर से आते हो? जस्ट वेस्टिंग माई टाइम ओनली, जस्ट वेस्टिंग माई टाइम ओनली, है ना। तो एक जेन्युइन क्वेश्चन है कि सर एग्जाम में अगर डबल लॉजिक आ जाएंगे तो क्या होंगे? तो सबसे पहली बात, एग्जाम में डबल लॉजिक वाले ऐसे कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। हम एक्सपेक्ट करते हैं एग्जामिनर से कि दे विल नॉट गिव अस दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। बट आपके पास सेकंड पॉइंट ये है कि अगर इफ कम कि सर अगर आ जाएं तब हम क्या करेंगे? तो अब मेरे पास सिंपल सा तरीका है, वी फॉलो आर प्रायोरिटी टेबल। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम अपनी प्रायोरिटी टेबल के जो लॉजिक है, हमारे प्रायोरिटी टेबल के जो लॉजिक है, हम उन लॉजिक को फॉलो करेंगे। ठीक है, प्रायोरिटी टेबल अगर कह रहा है हमसे सबसे पहले फैक्टोरियल वैल्यू का लॉजिक लगाओ तो हम वो लगाएंगे, पावर या रूट का बोलेगा तो वो लगाएंगे, फिर हमसे प्राइम बोलेगा हम प्राइम लगाएंगे, फिर हम स्क्वायर और क्यूब और नियरेस्ट स्क्वायर नियरेस्ट क्यूब लगाएंगे, फिर हम मिक्स सिंबल का यूज करेंगे, फिर हम डिजिट सम का यूज करेंगे, उसके बाद कहीं जाकर के हम ऑड इवन काइंड ऑफ यूज करेंगे। सो वी फॉलो आर प्रायोरिटी टेबल। ओके, चलिए आगे आते हैं। फिर हम बात करते हैं कि हमारे नंबर सीरीज के क्वेश्चन एग्जाम में कितने तरह के आते हैं। तो लेटर की सीरीज हो सकती है जो कि कहीं पे भी रिपीट नहीं होगी। इसका मतलब कई सारे ऐसे लेटर होंगे जिनकी सीरीज हमारे पास आएगी लेकिन उनके लॉजिक आगे रिपीट नहीं होंगे। ठीक है, सॉरी रिपीट होंगे क्योंकि वो सीरीज रिपीट होती रहेगी। तो इसकी सीरीज कैसी बनेगी आप समझना। जैसे अगर मैंने बोल दिया ANBT, ठीक है, अगेन ANBT, तो ANBT इस तरीके से, तो देखो क्या आप देख रहे हो कि ANBT का वो सेट है, ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो इस तरीके से जो सीरीज बनेगी उसको क्या बोलते हैं, रिपीटिंग सीरीज। कि ANBT ये वर्ड है और यही वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है। अब जैसे सपोज करो मैंने एक क्वेश्चन लिया, मैं आपसे कह रहा हूं इस सीरीज को भरिए। ठीक है, अब ये बात एक रिपीटिंग सीरीज पे है। हमने क्या देखा, हमने अभी मैं आपको सिखाऊंगा, अभी है ना, डरना नहीं, बस मैं आपको बता रहा हूं रिपीटिंग सीरीज क्या होती है। रिपीटिंग सीरीज का मतलब क्या होता है कि जो भी वहां पे पैटर्न होता है वो पैटर्न क्या होता है, रिपीट होता है। पैटर्न रिपीट होता है। तो आपको सिंपल क्या है ना, वो पैटर्न ढूंढने की कौन सा पैटर्न रिपीट हो रहा है। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। हमने 4 के पेयर बनाने की कोशिश करी। सेकंड नंबर का लेटर एन है, फोर्थ नंबर का पी है। सेकंड नंबर का लेटर एन है, फोर्थ नंबर का पी है। एनओपी बना, एनओपी बना। सेकंड लेटर एन है, एनओपी बना।
MNOP बना, MNOP बना, MNOP बना। तो आपने देखा कि यही वाला लॉजिक बार बार रिपीट हो रहा है। सो इसका मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि ये जो सीरीज है, ये सीरीज हमारी रिपीटिंग लैटर पैटर्न सीरीज है। यानी यहां जो भी पैटर्न है वो पैटर्न यहां पे बार 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 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ओके, इसी तरीके से जो सीरीज आएगी एक और, वो आएगी नॉन रिपीटिंग पैटर्न। सो नॉन रिपीटिंग पैटर्न का मतलब क्या होता है कि इस तरह की जो सीरीज होगी ये क्या होगी, रिपीट नहीं होती है। ओके, यानी कि जैसे हम ए से स्टार्ट करते हैं और जेड पे आके अपनी एबीसीडी को खत्म कर देते हैं, उसी तरह से यहां पे भी जो सीरीज के क्वेश्चंस होंगे वो कहीं ना कहीं जेड पे आने से पहले पहले या जेड तक पे आके सीरीज एंड हो जाएगी, सीरीज खत्म हो जाएगी। ओके, तो इस तरह की सीरीज होती है वो नॉन रिपीटिंग होती है, यहां पे कोई भी पैटर्न रिपीट नहीं होता है। फिर तो ग्रुप ऑफ लेटर आ जाएंगे, जहां पे हम एक लेटर की सीरीज बना रहे हैं वहां पे हम चार चार लेटर को मिला के एक सीरीज बना लेंगे, है ना। तो ग्रुप ऑफ लेटर का मतलब क्या है कि 2 3 4 5 लेटर को मिला के एक सीरीज बना रहे हैं अपन, वो ग्रुप ऑफ लेटर होता है। फिर मिसिंग नंबर है, नेक्स्ट नंबर बताओ क्या होता है, रॉन्ग नंबर क्या है वो बताओ, और या फिर लेटर और नंबर दोनों को मिला के एक सीरीज बनेगी वो बताओ। तो टोटल हम इतने पैटर्न यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। ये बात सबको समझ में आ गई है? ये बात सबको समझ में आ गई है? यहां तक कोई दिक्कत? क्लियर है ये सबको? फर्स्ट डीपीपी में ऐसे क्वेश्चन थे, मैं कह रहा था ना आपको कि उन्होंने कुछ क्वेश्चन इधर से उधर डाल रखे हैं, मैं नंबर सीरीज में पढ़ाऊंगा, आपको कहा था ना मैंने, लेकिन आप मेरी नहीं सुन रहे थे। आप कह रहे थे सर आपने जो पढ़ाया है वो तो सीरीज उस डीपीपी में है ही नहीं। मैं कह रहा था कि तसल्ली करो, सब आएगा, सब पढ़ाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं है, सचिन मोदी सर जो पढ़ा देते हैं ना उसके बाहर तो एग्जामिनर भी क्वेश्चन नहीं देता है तुमको। मैं जो पढ़ा देता हूँ वो क्वेश्चन तो एग्जामिनर भी नहीं देगा उससे बाहर तो। सर ऐसे क्वेश्चन फर्स्ट डीपीपी में थे, कह रहा था, लेकिन तुम सुनते कहाँ हो। सर एक्चुअली हम कश्मीर से हैं, हमारी हिंदी बोलना आता है लेकिन लिखना नहीं आता है, नहीं समझ आता है। सर एक्चुअली हम कश्मीर से हैं, हमें हिंदी बोलना आता है, लिखना नहीं आता है, ना ही समझ में आता है। ओके, आई विल नॉट राइट हिंदी। ओके, ठीक है, आई विल नॉट राइट हिंदी, आई विल स्पीक हिंदी एंड आई विल टीच इन लाइक दिस। ओके, इंग्लिश लिख सकते हैं सर? बिल्कुल मैं इंग्लिश लिख दूंगा, उज़ैफ आशिक, मैं जरूर लिख दूंगा। ओके, बट आई होप सो यू अंडरस्टैंड हिंदी। Okay, you know it very well ki what is the meaning, what I'm saying, you understand it very much. Okay, so let's study. This is our topic number 1. This is the series, repeating pattern series. This is repeating pattern series. This is repeating pattern series. So this is the repeating pattern series. Now we need to take it fast कि repeating pattern series क्या होती है। सर टेबल कौन सी वीडियो में है? सर आप रोमन भी यूज कर सकते हैं। I don't know Roman. Okay, so let's start repeating pattern series. What is the meaning of repeating pattern series? I told you already कि in this series you will get pattern should be repeated in every manner, in every phase. कुछ समय के बाद पैटर्न यहाँ पे रिपीट होना शुरू हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कैसे करते हैं? हाउ टू सॉल्व, है ना, हाउ टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। तो सिंपल समझना, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली बात, काउंट ऑल द पोजिशंस, काउंट all the positions। सबसे पहले आपको सभी पोजीशंस को क्या करना पड़ता है? काउंट करना पड़ता है। सर प्लीज चेक द डाउट गाइस, अगर आप हर सेकंड के अंदर ऐसे डाउट भेजना शुरू कर देंगे तो फिर मैं क्या करूंगा सर। तो इसमें हम एक लॉजिक ये भी यूज कर सकते हैं, जैसे कोई वर्ड में है हम उसमें उसके आगे वाले को भी लिख सकते हैं, जैसे मैं जैसे एम के बाद एन के बाद ओ, ऐसे सर। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल अंकुर दुबे। सुरादीप दास कह रहे सर पर्सन में कितना पेयर ऑफ लेटर है? मुझे सिर्फ 3 मिला है बट आंसर में मोर देन है। पर्सन में एक तो ओ एन है, ठीक है, एम एन ओ पी क्यू आर, एक पी आर है,
कितना पेयर ऑफ लेटर, मुझे सिर्फ 3 मिला है, ठीक है। और देख लेते हैं, पी क्यू आर एस, एक पी क्यू आर एस है, एक आर एस है। अब बेटा तुम खुद बताओ यार, पर्सन में क्यों नहीं है? ये देखो, ये पर्सन का लेटर है, पी ई आर एस ओ एन, आर से एस आता है, एन से ओ आता है, पी क्यू आर, पी से क्यू आता है, और पी क्यू आर एस। क्या 4 तुम्हें पेयर दिख नहीं रहे हैं बेटा? आप काउंट तो ढंग से करो बेटा, ठीक है। मैंने करा दिया है, लेकिन अब अगर आप बीच बीच में मेरे को इस तरह से डिस्टर्ब करोगे, हाउ डू आई टेक दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट वे? मैं कैसे लेके जाऊंगा आगे? आप अगर, मैंने आपसे कहा कि आप इसे लास्ट में पूछो या आप डाउट पोर्टल में पूछ लो बेटा, है ना। मैं मना कभी नहीं करता हूं, बट अगर आप मेरे को रिदम मेरा खराब करोगे तो मैं कैसे करूंगा, है ना। तो प्लीज इस बात को समझो, आप सब लोग इस बात को समझो। अब लग रहा है किसी ने एसी ऑन कर दिया है, ठीक है। तो चलो मैं अब आपको समझा रहा हूं, ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनो। तो सिंपल समझिए, हमें सबसे पहले क्या करना है, काउंट ऑल द पोजीशंस। हम सबसे पहले सभी पोजीशंस को काउंट करेंगे। हम सबसे पहले क्या करेंगे, सभी पोजीशंस को काउंट करेंगे। सभी पोजीशन को काउंट करने का मतलब क्या है, सी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हमने सभी पोजीशन को काउंट किया, और काउंट करने के बाद हमारे पास टोटल कितनी पोजीशन आई है, 12 पोजीशन आई है। सेकेंड थिंग, अब हम क्या करेंगे, मेक अ पेयर। मेक अ पेयर। अब हम 12 के जो है वो पेयर बनाएंगे। अब 12 के पेयर कैसे बनेंगे, देखो 12 के पेयर में कई तरह के पेयर आपके दिमाग में आएंगे, है ना। आप कहेंगे सर 2-2 लेटर को मिला के 6 पेयर बना ले, 3-3 लेटर को मिला के 4 पेयर बना ले, 4-4 लेटर को मिला के 3 पेयर बना ले, या 6-6 लेटर के 2 पेयर बना ले। अब आप समझेंगे सर इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि 2-2 लेटर के 6 पेयर, लाइक दिस, 2 लेटर 2 लेटर 2 लेटर 2 लेटर। कि सर ऐसा होता है ना, कई बार आप सोच रहे होंगे सर हमें तो ऐसे पैटर्न मिल जाए, ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, तो हमें इजीली मिल जाएगा। हाँ सर 2-2 लेटर का पेयर बन रहा है, तो दिस इज कॉल्ड कि सर 2-2 लेटर के पेयर बन रहे हैं। तो हमेशा याद रखो कि आपका जो एग्जामिनर है वो आपसे ज्यादा शाना है ना, वो आपसे ज्यादा अक्लमंद है, वो आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है। वो कभी भी आपको 2-2 लेटर के 6 पेयर नहीं देगा, है ना। 6-6 लेटर के 2 पेयर, ये भी बहुत ही रेयर है, 99.99% वो बिल्कुल नहीं देगा। तो इनिशियली ये जो सबसे छोटा पेयर होना, 2-2 के 6 लेटर का पेयर बनाना, या फिर 6-6 लेटर के 2 पेयर बनाना, ये सबसे छोटा या फिर ये सबसे बड़ा आप इनिशियली कभी ना ले, आप इसको हमेशा रहने दे। अब आप यहां पे क्या ले, अब आप हमेशा इसको पिक करें। आप हमेशा किसको पिक करें, आप हमेशा इसको पिक करें। यानी 3-3 लेटर के 4 पेयर बनाएं, या 4-4 लेटर के 3 पेयर बनाएं, तब आप इसके ऊपर क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो अब आपने सबसे पहले सोचा कि हो सकता है मैं 3-3 लेटर के 4 पेयर बनाऊं, या फिर मैं हो सकता है 4-4 लेटर के 3 पेयर बनाऊं। तो सेकेंड स्टेज में हम यहां पे क्या करेंगे, सेकेंड स्टेज में हम यहां पे पेयर बनाएंगे। अब पेयर बनाने के बाद जो तीसरी स्टेप्स होती है, वो तीसरी स्टेप बहुत ही सिंपल है। वो तीसरी स्टेप क्या है, फाइंड द क्लू। फाइंड द क्लू या हिंट। अब आपको यहां पे क्या करना पड़ेगा, कुछ हिंट यहां पे मिलेगी। क्या मिलेगी, कुछ हिंट आपको यहां पे मिलेगी। आपको वो हिंट यहां पे क्या करनी है, ढूंढनी है। क्या हिंट है वो समझते हैं। सबसे पहले हम पैटर्न ढूंढेंगे कि 3-3 लेटर के 4 पेयर क्या बन रहे हैं, क्या यहां पे 3-3 लेटर के 4 पेयर क्या बन रहे हैं यहां पे। तो देखो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 और 1 2 नहीं है। अब देखो यहां पे, अब देखो हमने पहले तो क्या किया, काउंट करा, हमारे पास 12 आए, स्टेप नंबर 1 कंप्लीट। फिर हमने कहा पेयर बनाएंगे, या तो 3-3 के 4 बनाएंगे या 4-4 के 3 बनाएंगे। अभी हम 3-3 के बना रहे हैं। अगर 3-3 के 4 पेयर हमने बनाए और हमें कुछ ढंग का पैटर्न नहीं मिला, तो इसका मतलब हमारा पैटर्न गलत है। तब हम 3-3 के 4 वाला जो पैटर्न है उसको हटा के फिर 4-4 के जो 3 पेयर बनेंगे वो ढूंढेंगे, ठीक है। तो हमें दोनों ही चेक करने पड़ेंगे। अब हम यहां पे देख रहे हैं हिंट, कि क्या कोई हिंट है क्या। तो यहां देखो इन्होंने सेकंड लेटर पे क्या लिया हुआ है, बी उठाया है ना। इन्होंने यहां पे बी उठाया है। बी से पहले हमें क्या मिल रहा है, यहां पे ए मिल रहा है, तो हमने यहां पे ए लिखा। तो ए भी यहां पे भी है और ए भी यहां पे भी है। और तीसरी बात यह है कि इन सभी लेटर्स में आपको 3 ही लेटर दिख रहे हैं, एक ए दिख रहा है, एक बी दिख रहा है और एक सी दिख रहा है। इसका मतलब यहां पे या इस पूरी पिक्चर में इन्होंने टोटल 3 तरह के लेटर यूज किए हैं, या तो ए यूज किया, या बी यूज किया, या सी यूज किया। अब यहां पे क्या बच रहा है, यहां पे सी आ रहा है।
ए के बाद बी आ रहा है, तो ए के बाद यहां पे हम बी लिख रहे हैं, ए के बाद बी लिख रहे हैं, है ना। अब यहां देखो, अगर मैं यहां पे ए बी सी कर रहा हूं, यहां पे मैं ए बी सी कर रहा हूं, तो मेरे को यहां पे एक चीज समझ में आई, ए बी सी बी सी ए, तो मैं क्या करूंगा, सी ए बी, ए बी सी बी सी ए सी ए बी, फिर अगेन ए बी सी, फिर बी सी ए, फिर सी ए बी। इसका मतलब ये वाला पैटर्न कहां जाके रिपीट हुआ, चौथे नंबर पे जाके रिपीट हुआ। तो ये वाला पैटर्न कहां पे जाके रिपीट होगा, पांचवें नंबर पे जाके रिपीट होगा। देन ये वाला जो पैटर्न है ये कहां पे जाके रिपीट होगा, छठी वाली जगह पे जाके रिपीट होगा। तो इस तरीके से यहां पे पैटर्न क्या होंगे, रिपीट होंगे। तो अगर हमने, अब इसका मतलब क्या हुआ, हमें यहां पे अगर तीन तीन के पेयर मिल गए तो हम ये वाला पैटर्न अब चेक नहीं करेंगे, हमारा इसी में काम हो गया, हम आगे बढ़ जाएंगे। ये क्लियर है क्या, एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करो सब लोग, इज इट क्लियर टू ऑल, इज इट क्लियर टू ऑल। ठीक है, एक बार वापस गाइज, मैं ऑलरेडी बहुत स्लो पढ़ा रहा हूं, ये मेरा स्पीड है ही नहीं पढ़ाने का, पर मैं आपको दो रीजन से पढ़ा रहा हूं, आपको आराम से समझ में आए, दूसरा मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है ना। तो मैं ऑलरेडी बहुत स्लो चल रहा हूं, मतलब आधे घंटे में अभी हमने सिर्फ इतना सा किया है, जो कि ऑलरेडी 10 मिनट का काम था, पर हम इसके लिए 20 मिनट ज्यादा ले चुके हैं, सो दैट कि आपको आराम से समझ में आए। बट ऐसे करेंगे तो हमारा चैप्टर ही नहीं होगा, है ना। मैं कोशिश करता हूं दोबारा समझाने की। मैं आपसे कह रहा हूं, रिपीटिंग पैटर्न सीरीज में आपके पास जो भी इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, इन्हें आप 3 स्टेज में शो करेंगे। सबसे पहले सभी लेटर की पोजीशन को काउंट करेंगे, यहां पे सब काउंट करना पड़ेगा। सब जब आपने काउंट किया तो आपको मिले 12, फिर आप 12 के पेयर बनाएंगे कि 2 2 के 6, 4 4 के 3, 3 3 के 4 या 6 6 के 2। हमने जो सबसे छोटे पेयर है या जो सबसे बड़े पेयर है उन्हें हम इनिशियली अवॉइड करेंगे, और हम हमेशा एक मीडियम पेयर को पहले पिक करेंगे, यानी 3 3 के 4 या 4 4 के 3। हमने हर 3 लेटर के बाद एक लाइन खींच दी, हमने देखा कि भाई कोई पैटर्न मिलेगा क्या। फिर मैंने आपसे कहा कि वी नीड टू फाइंड अप हिंट, कि क्या वहां पे कोई हिंट है क्या। तब हमने देखा कि यहां पे मिडिल लेटर में बी आ रहा है और बी से पहले ए आ रहा है। अब बी से पहले ए आ रहा है ये बोल दूं, या ए के बाद बी आ रहा है ये बोल दूं। तो अगर मैं कहूं कि बी से पहले ए या ए के बाद बी, और अगर बी से पहले ए या ए के बाद बी, तो मेरे को ये लेटर मिल गए। फिर मैंने ऑप्शंस भी देखे, ऑप्शन में भी ए है, बी है, सी है, लेकिन डी नहीं है। यहां पे भी देखे तो यहां पे भी ए भी है, बी भी है, सी भी है, लेकिन डी नहीं है। इसका मतलब इन्होंने टोटल कितने लेटर यूज किए हैं, 3 लेटर यूज किए। तब हमने यहां पे सी रख के एक पैटर्न को देखा, ए बी सी, बी सी ए, तो सी ए बी, देन फिर से ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी, और ये पैटर्न क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। सो इसीलिए जब ये बार बार रिपीट होता है तो इसी को हम क्या बोलते हैं, रिपीटिंग पैटर्न सीरीज। होप सो, उम्मीद करता हूं अब आपको समझ में आ गया है, और अब आप इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करेंगे। ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अब आप खुद सॉल्व करेंगे और मुझे बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। सॉल्व करिए।
solve now, solve this question. हाँ डेफिनेटली, विच ऑप्शन इज करेक्ट? हाँ हाँ, तो प्रैक्टिस तो करो। अरे करा तो रहा हूं ऐसे क्वेश्चन, तुम पहले प्रैक्टिस तो करो, प्रैक्टिस तो करो आप लोग ऐसे क्वेश्चंस। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, आपने देखा कि आपके पास टोटल 12 हैं। आपने यहां पे देखा कि आपके पास टोटल कितने हैं? आपके पास टोटल 12 लेटर्स हैं। इन 12 लेटर्स में अब आपके पास क्या आ सकता है? इन 12 लेटर्स में आप देखो, 2 2 के 6, 6 6 के 2, आप इन्हें अवॉइड कर देंगे तो आप क्या लेंगे? 3 3 के 4 या 4 4 के 3, आप इनको लेंगे, 3 3 के 4 या फिर 4 4 के 3। चलिए, हिंट क्या है? हिंट क्या है यहाँ पे? पहला और तीसरा लेटर ए बी है, पहला तीसरा लेटर ए बी है, पहला तीसरा लेटर ए बी है, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे मिडिल में भी बी है। अगर यहाँ पे मिडिल में बी है और मैं अगर सबके मिडिल में बी लिख देता हूं, तो क्या यहाँ पे कोई पैटर्न बन रहा है? देखो, तो पहला और तीसरा लेटर ए बी कर दूंगा और देखो क्या यहाँ कोई पैटर्न बन रहा है? तो आप बोलेंगे हाँ सर, ए डबल बी, ए डबल बी, ए डबल बी एंड ए डबल बी। इट मीन सर ए डबल बी इज रिपीटिंग एवरी टाइम्स। तो इसका आंसर क्या होगा, है ना? तो इसका मतलब हुआ डबल बी ए डबल बी। तो डबल बी ए डबल बी इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, और देखो डबल बी ए डबल बी, इट मीन्स ऑप्शन नंबर डी। तो आप ये कह सकते हो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, राइट? सर हिंट फाइंड करने में दिक्कत हो रही है। क्रिश मेरे बच्चे, अभी तुमने 5 मिनट पहले इसको समझा है, तुमने अभी 50 क्वेश्चन इसके ऊपर किए नहीं है ना? जब आप 50 क्वेश्चन इसके ऊपर करने लगोगे, जब बैठ के सॉल्व करोगे, तो चीजें ना यूं क्लियर होगी एकदम मक्खन की तरह, समझ रहे हो? अभी 10 मिनट पहले एक्सप्लेन नहीं किया है इसको, एक क्वेश्चन हमने, 2 क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस करे हैं, और फिर आप कह रहे हो कि हमारे हिंट पे हम बहुत जल्दी फास्ट नहीं कर पा रहे हैं। मतलब ऐसे कैसे यार? इतना आसान होता कि एक ही क्वेश्चन में चीजें आ जाती और आप सारे क्वेश्चन कर पाते। तो तुमको नहीं लगता कि भारत का हर बच्चा डिफेंस में होता? भारत का हर बच्चा डिफेंस में होता, क्यों? क्योंकि भारत के हर बच्चे को अपने भारत से प्यार है, वो अपने भारत के लिए कुछ भी कर सकता है। फिर समझ रहे हो? डिफेंस फोर्सेस भी एक अच्छे बच्चे को लेके आएगी वहां पे, ताकि वो देश के लिए अच्छा करे। तो उसके लिए मेहनत तो करना पड़ेगा ना बेटा, है ना? इतना आसान नहीं है डिफेंस एग्जाम को भी क्रैक करना, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो मेहनत करो, ठीक है? तो पहला पैटर्न यहां पे क्लियर हुआ सबको। अब आपको पैटर्न में कुछ नहीं करना है यार, मैं आपसे सिर्फ इतना सा बोलता हूं, 30 से 40 क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर लेना, बस आप सिर्फ इतना सा कर लेना, राइट? सिर्फ 30 से 40 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना और आपका काम हो जाएगा, आपको सब क्लियर हो जाएगा अपने आप। अब समझते हैं आगे, अब समझते हैं आगे। जो हमारा नॉन रिपीटिंग पैटर्न है, ये नॉन रिपीटिंग पैटर्न के क्वेश्चन बेसिकली आपको लेटर की पोजीशंस रख देना, लेटर की पोजीशन को रख लेना, ठीक है? लेटर की पोजीशन को रख लेना। आप सिर्फ लेटर की पोजीशन को रख के भी यहां पे क्वेश्चंस क्या कर सकते हो? सॉल्व कर सकते हो। जैसे यहां पे देखो, ये आता है 1 पे, ये आता है 3 पे, 6 पे आता है, 10 पे आता है और ये 15 पे आता है। अब आप मुझे ये बताओ, इसके बीच में कोई पैटर्न चल रहा है क्या? तो आप ये कहेंगे सर यहां पे 1 में 2 जोड़ देंगे 3 आएगा, 3 में 3 जोड़ देंगे 6 आएगा, 6 में 4 जोड़ देंगे 10 आएगा, 10 में 5 जोड़ देंगे 15 आएगा। तो आपने यहाँ पे कितना जोड़ा? 2 जोड़ा, यहाँ 3 जोड़ा, यहाँ 4 जोड़ा, यहाँ 5 जोड़ा, तो आप यहाँ पे 6 जोड़ेंगे। तो 15 और 6 कितने होते हैं? 21। 21 पे कौन आता है? 21 पे यू आता है। तो आप क्या बोलेंगे? सर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? यहाँ पे सर यू है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यू है। क्लियर है ये बात? समझ में आ गई? फिर यहां देखो, ये आता है 1 पे, ये आता है 4 पे, ये आता है 8 पे, ये आता है 13 पे और ये आता है 19 पे, है ना? तो आपने क्या देखा? 1 और 3 4, 4 और 4 8, 8 और 5 13,
13 और 6 19। तो अब आपने देखा यहां आपने कितना जोड़ा 3, यहां आपने कितना जोड़ा 4, यहां आपने कितना जोड़ा 5, यहां आपने कितना जोड़ा 6, यानी यहां आपको कितना जोड़ना पड़ेगा 7। तो 19 और 1 20 और 6 26, यानी आपका यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए सर? जेड आना चाहिए। क्या आना चाहिए सर? जेड आना चाहिए। इसे करते हैं। डी आता है 4 पे, एफ आता है 6 पे, आई आता है 9 पे, एम आता है 13 पे और आर आता है 18 पे। इजी है ना? सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, लेटर की पोजीशन पोजीशन प्लेस कर रहे हैं और गैप चेक कर रहे हैं। मैंने आपसे पहले ही बोला लेटर की पोजीशन रख लेना और गैप चेक कर लो। अब यहां पे देखो 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 और 4 13, 13 और 5 18। तो आपने क्या देखा, यहां कितने जोड़े 2, यहां कितने जोड़े 3, यहां कितने जोड़े 4 और यहां कितने जोड़े 5। तो यहां आपको कितने जोड़ने पड़ेंगे 6। भाई पैटर्न बन रहा है ना, 2 जोड़ा 3 जोड़ा 4 जोड़ा 5 जोड़ा 6 जोड़ा। जब 18 के अंदर आप 6 जोड़ेंगे, 18 और 6 कितने होते हैं 24, 24 पे क्या आता है एक्स। तो इस तरीके से आप इसके सभी क्वेश्चंस को कर सकते हैं। इस तरीके से आप नॉन रिपीटिंग पैटर्न इज वेरी इजी, ये बहुत आसान होता है। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ लेटर की पोजीशन रख करके आप सारे आंसर एकदम करेक्टली कर सकते हैं। समझ में आया सबको? इसमें ये समझ में आया सबको? ये सबको समझ में आ गया क्या? एक बार प्लीज कमेंट कर दो। प्लीज बताओ फटाफट से। ओके, डन 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 डन। अरे बेटा डीपीपी आपको बैच में मिलती है बेटा। इस क्वेश्चन को करिए, 90 सेकंड देता हूँ इसे। डीपीपी आपको बैच में मिलती है बच्चे। जल्दी जल्दी जल्दी। जल्दी जल्दी जल्दी। 10 का गैप है, पहला और दूसरा बोथ आर करेक्ट। दोनों करेक्ट नहीं हो सकते। मैंने क्या बोला, इफ यू आर गेटिंग 2 आंसर इन 1 क्वेश्चन, तब आपको उसके अंदर और पैटर्न समझना पड़ेगा। सी, अब देखो यहां पे बहुत सारे बच्चों के अलग अलग लॉजिक है। ए के एफ पी समझना, ए के एफ पी क्वेश्चन मार्क पी जेड और एक यूई। ठीक है, आगे का नहीं ले रहे, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, एक दिखते हैं ए के एफ पी
क्वेश्चन मार्क PZUE। ठीक है, सब लोग समझिएगा प्लीज, बातें मत करिएगा। 1, 11, 6, 16, 16, 26, 21 और देन 5। ठीक है, और 1, 11, 6, 16, 16, 26 और 21 और देन 5। ठीक है जी, सब लोग ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली बात, दो पैटर्न है यहाँ पे कितने पैटर्न है? दो पैटर्न से ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं, दो पैटर्न से ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, सो आई मीन टू से देयर आर टू पैटर्न्स इन दिस क्वेश्चन, या यू कैन अप्लाई but right is only one, other pattern will be wrong. How? The thing is what? You can see the gap between the two letter is 10. You can see there are gap of 2 letter between the 10. You will see there are gap of 10 letter between the two letters, and you can see there are gap of 10 letter between them. So you will see कि फर्स्ट लेटर का इसी के पेयर से जो गैप है वो 10 का है। सब में चेक किया, सब में 10 का है। ओके, ठीक है। सो नाउ KUJT, JU and KV. So it means with the help of option, the gap should be 10 only. ठीक है, if gap should be 10 only, then it's 11, it's 11, 11 और 10 21, gap is 10, 10 21, 11 10 और 11 21, 10 20, gap is 10, 11 22, gap is 11. If it is 10 between the gap of between the letters gap is 10, so यहां पे जो 10 है ऐसे ऑप्शन दो नहीं होने चाहिए थे। ये तो ठीक है, ये तो गलत है सर, गैप 11 का है, गैप 11 का है, ये तो गलत है बिकॉज गैप 10 का है, बट यहां पे दो आ रहे हैं गैप। इट मींस या तो दो गैप आ रहे हैं, क्या तो क्वेश्चन गलत है, या फिर कुछ और डिफरेंट लॉजिक है, वो मुझे समझना पड़ेगा। कुछ और भी तो लॉजिक हो सकता है, जरूरी है क्या कि आपने जो सोचा वही लॉजिक हो? कुछ और लॉजिक भी तो एग्जामिनर दे सकता है ना। सो वी नीड टू चेक इन अ डिफरेंट वे। इसका दूसरा तरीका क्या है सॉल्व करने का? सो वो देखिए, अब जैसे यहां पे आप देखेंगे इसके और इसके बीच का गैप कितने का है? +5 का है, और इसका भी पहला सेकंड और इसका भी सेकंड गैप कितने का है? 5 का। इट मींस यहां से भी यहां का पहला लेटर के कितने गैप होना चाहिए? 5 का। तो 6 में 5 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? 11 आ जाएगा। 11 आ जाएगा, इट मींस क्या आना चाहिए? K आना चाहिए। और 11 और 5 16, तो 16 और 5 क्या आना चाहिए? 21, दैट इज 21 आना चाहिए। फिर ये सही है या ये गलत है? देखो तो 21, 11 और 5 16 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। 21 और 5 26 हो रहा है, बिल्कुल सर 5 हो रहा है। क्या 16 और 5 21 हो रहा है? हाँ सर, +5 हो रहा है। तो क्या 26 से 5 जोड़ेंगे तो 5 आएगा? +5 हो रहा है। तो इसके अंदर भी +5 का लॉजिक लग रहा है। अब इसमें हमने क्या किया, इसके पहले लेटर को नेक्स्ट वाले के पहले लेटर से कनेक्ट करने की कोशिश करी, और ये पैटर्न हमने देखा, तो इस बार हमें 5 मिला। अब हम ऑप्शंस पे आए, KU, JT, JU और KV। तो देखो 11 और देन 21, राइट। तो हमने यहां पे सिंपल देखा, तो हमारा पैटर्न क्या आया? KU आया। तो हमने यहां पे सीधे सीधे आंसर क्या कर दिया? KU इज द राइट आंसर। सो हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हुआ। भैया आप रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है? जिसको अभी भी समझ में नहीं आया वो रिकॉर्डिंग देखना आराम से, ठीक है प्लीज। क्योंकि अगर आप हर क्वेश्चन को, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, अगर आप इतना सा नहीं समझ पा रहे हैं और हर क्वेश्चन को आप इतनी बार में 2-2 बार समझाने की कोशिश करूंगा, तो फिर मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। मैं बहुत आराम से समझाया हूं। आपको खुद को या तो अपनी बुद्धि का विकास करना पड़ेगा, खुद को बहुत अटेंटिव रहना पड़ेगा, समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। मैं बहुत स्लो जा रहा हूं, बहुत स्लो जा रहा हूं, है ना? आपको प्लीज इसको दोबारा देखना चाहिए, क्योंकि अगर मैं हर चीज दोबारा रिपीट करूंगा, ट्रस्ट मी, हमारी क्लास 1.5 या 2 घंटे की नहीं है, हमारी क्लास 1 घंटे की है। 1 घंटे के बाद दूसरे टीचर आएंगे ही आएंगे, है ना? तो आप समझने की कोशिश करें, इसको आप एक बार दोबारा से देखेंगे, सिर्फ इतनी सी चीज आप समझ जाएंगे। बट मैंने आपको ये बोला कि आपके पास 2 पैटर्न है। एक इस लेटर का इस लेटर से गैप चेक करके आप सब में देखेंगे कॉमन आ रहा है, तो नीचे कॉमन एक में ही होना चाहिए। अगर ऐसे 2 आ जाए तो समझ लेना ये वाला पैटर्न नहीं है। फिर आपको ये देखना है, इसका पहला लेटर इसके पहले लेटर से
और इसका पहला लेटर इसके पहले लेटर से, क्या गैप सब में सेम है? अगर ऐसा है तो इन चारों ऑप्शन में से सिर्फ एक ऑप्शन में ऐसा है, तब आप समझ जाएंगे कि ये वाला पैटर्न नहीं है, ये वाला पैटर्न है। कई क्वेश्चन में ऐसा होगा, ये वाला पैटर्न नहीं होगा और ये वाला पैटर्न होगा, लेकिन पैटर्न आपके पास दो होंगे, या आइदर या तो ये होगा और या फिर आपके पास ये होगा। ठीक है, ये आपको मैं समझाना चाहता हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन का आप आंसर देंगे। कम ऑन एवरीवन, सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को। एक आएगा सर, ओके सर आ गया। हाँ, बस थोड़ा सा आपको भी सच में मेहनत तो करनी पड़ेगी मेरे साथ में। STQ, ओके ठीक है, लेट्स लर्न दिस। देखो, DEB IJG NOL और XYV, ठीक है। अब नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। 4 5 2, सॉरी 4 5 2 9 10 7 14 15 12 24 25 और देन 22, ठीक है, यही है ना। तो देखो 4 और 5 9, 9 और 5 14, 14 और 5 19 होनी चाहिए, और 19 और 5 24 होनी चाहिए। इसका मतलब है सब में हमने देखा कि 5 5 जुड़ रहा है, सब में 5 5 जुड़ रहा है, यानी आंसर शुड बी एस सी स्टार्ट होनी चाहिए। एस टी के नंबर रॉन्ग है सर, ऑप्शन के, ठीक है, देख लेते हैं। तो इसका मतलब है हमारे पास लेटर जो आएगा स्टार्ट फ्रॉम एस आएगा। अगर ऐसा आएगा तो ये ऑप्शन तो गया, बाकी तीन ऑप्शन हमारे किससे आ रहे हैं? एस से आ रहे हैं। अब आ गया 5 और 5 10, 5 15, 5 20 और देन 5 25, यानी एस के बाद टी आना चाहिए, हाँ है ना। एस के बाद टी आएगा, सब में टी आ रहा है, ठीक है। फिर आप देखो नेक्स्ट लेटर को, 2 और 5 7, 7 और 5 12, तो 12 और 5 17, और 17 और 5 22, तो एस टी के बाद क्यू आना चाहिए। इट मींस दिस इज फाइनल आंसर। आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर सी। आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? सही आंसर सी होगा, राइट। द सही आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। और अब आप देखो 52% बच्चों ने इसका सही आंसर किया है। सर लॉजिक +1 और +5 वाला भी आएगा, आप लगा सकते हैं, ठीक है। अगर आप लगा सकते हैं, अगर आपका लग रहा है तो आप मुझे बताएं कि +1 और +5 किधर, इधर क्या +5 लग रहा है क्या? भाई 9 से 10 तो ले आए, पर 10 से 7 क्या +5 लग रहा है क्या? आप जरा ये सोचिए।
Sir, I am polling the option number D because I see the number 4 which is S T Q. So we poll the options. सर इसमें कोई और भी लॉजिक है क्या? नहीं, +1 वाला नहीं लगेगा सर। देखो वो मुझे पता है कि कौन सा लगेगा और कौन सा नहीं लगेगा, दिख जाता है सामने क्वेश्चन के अंदर, डोंट वरी, वो क्वेश्चन में दिख जाता है। ठीक है, कल हम अपनी मेन चीजों को पढ़ेंगे। जो प्रायोरिटी टेबल मैंने आपको कल सिखाई थी नंबर एनालॉजी के अंदर, नंबर क्लासिफिकेशन के अंदर, वो एक बार फिर से मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। और इसके अंदर नंबर सीरीज में और कौन कौन से लॉजिक एक्स्ट्रा लगेंगे वो भी हम कल यहाँ पे क्लास के अंदर करेंगे। ठीक है, और इसके बाद हम क्लास के अंदर इमीडिएटली हाथों हाथ इन सभी क्वेश्चंस की क्या करेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे। तो आपको करना क्या है, आपको सिंपली एक तो रिवीजन करना है। ठीक है, रिवीजन करना है, और जो जो मैंने पैटर्न पढ़ाए हैं उन पैटर्न से मिनिमम 30 क्वेश्चन आपको करने ही करने हैं। ठीक है, आज मेरी तबीयत तो ज़्यादा बेहतर रही है, इसलिए मैं अभी ज़्यादा और चैट ओपन नहीं कर रहा हूँ। पर कल तक उम्मीद है, आज दवाई लेके सोऊंगा टाइटली एकदम बढ़िया से, तो ठीक हो जाऊंगा, है ना। ये जुकाम लगी है, ठीक कर लेंगे अपन। ओके, तो प्लीज मेरे कहने पे जो मैंने पढ़ाया है उस पैटर्न के 20 से 30 क्वेश्चन मेरी पीडीएफ में ऑलरेडी बहुत पढ़े हैं, ढेरों पढ़े हैं, 200, 300 पढ़े हैं। बस जाके आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लो, मोबाइल से खोल लो, सॉल्यूशन जाके चेक कर लेना। ठीक है, तो थैंक यू सो मच एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मेरे को आज सपोर्ट किया। मेरे को मेरी तबीयत के दौरान आप लोगों ने मेरी हेल्प करी, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान नारायण हमेशा आपको खुश रखें। थैंक यू सो मच। जय श्री नारायण, जय हिंद।